डॉक्टर शौकत मेमन है और मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करने वाले हैं किडनी स्टोन जिसको नेफ्रोलिथासिस भी कहते हैं और गुर्दे में पत्थरी कामल भी कहते हैं। दुनिया में तकरीबन 12% लोगों में ये पाया जाता है, चाहे वो गुर्दे में पत्थरी हो, चाहे गुर्दे से एक नलकी निकलती है यूरेटर या फिर ब्लैडर जहाँ मसाना जहाँ पेशाब जमा हो। तकरीबन जो कॉमन एज है जिस उम्र में ज्यादा पाया जाता है 20 से 50 साल है और खवातीन के मुकाबले में मर्दों में पथरी का अमल ज्यादा देखा गया है। किडनी है, यहाँ पे भी स्टोन हो सकता है। अगर एरो आप देख रहे हैं फिर किडनी से एक यूरेटर एक नलकी निकलती है और वो मसाने में खुलती है जहाँ पे पेशाब जमा होता है, यूरिन जमा होता है। फिर एक और नलकी से हम जब यूरिन करते हैं तो कहीं पे भी स्टोन बन सकता है और अगर यहाँ पे बनता है तो यूरेटर स्टोन कहते हैं, किडनी में बनता है तो किडनी स्टोन कहते हैं और अगर ब्लैडर यहाँ पेशाब जमा होता है तो ब्लैडर स्टोन कहते हैं। स्टोन मुख्तलिफ शेप के बन सकते हैं। अगर इसमें आप एरो को देख रहे हैं तो ये बड़ा एक स्टोन जिसको स्टेक हॉर्न स्टोन कहते हैं। स्टेक हॉर्न स्टोन बहुत बड़ा स्टोन होता है, पूरी किडनी पेल्विस एरिया जहाँ पे यूरिन बन के सारे नेफ्रॉन यहाँ होते हैं यानी फिल्टर्स, फिर यूरिन यहाँ बनता है, फिर यूरेटर में जाता है तो ये पूरा ब्लॉक हो जाता है। और दूसरी तरह का स्टोन ये होता है, ये यूरेटर को आगे ब्लॉक करता है और किडनी फूल जाती है या हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाती है और कभी कभी स्टोन नीचे आके ब्लैडर में मसाने पे जमा होता है जिसको ब्लैडर स्टोन कहते हैं। अच्छा, ये स्टोन दिखाई ऐसे ही देते हैं जैसे स्टोन हम देखते रहते हैं और इसका अमल जो है वो सुपर सेचुरेशन या क्रिस्टल बनने लगते हैं यूरिन में। आप देख रहे हैं आप पानी में जो क्रिस्टल बनने लगे हैं, क्रिस्टल बन रहे हैं और फिर ये आगे जाके स्टोन की शक्ल में बन जाते हैं। जब हम मुख्तलिफ अवामिल की बात करते हैं, फैक्टर्स जो स्टोन बनने में रोल प्ले करते हैं, तो अगर यूरिन में कैल्शियम का बहुत ज़्यादा निकलना हो या यूरिक एसिड या ऑक्जेलेटिक सिस्टीन केमिकल के नाम है, ये अगर बहुत ज़्यादा तादाद में यूरिन में आते हैं तो फिर ये जो ट्रेस मैग्नीशियम जो है इस तरफ राइट हैंड पे ये ज़्यादा निकलने से स्टोन का अमल रुक जाता है। तो ये इम्बैलेंस किडनी स्टोन फार्मर जो भी हैं जिनके स्टोन बनते हैं तो कहीं ना कहीं इनका इम्बैलेंस होता है। या तो कैल्शियम वाले स्टोन बनते हैं तो कैल्शियम ज्यादा निकल रहा होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट बड़ा कॉमन स्टोन है तो ऑक्जेलेट ज्यादा निकल रहा होता है। इसी तरह से यूरिक एसिड के स्टोन भी बन सकते हैं, सिस्टीन के भी बन सकते हैं। अब ट्रीटमेंट करने निकलते हैं डॉक्टर यानी सोचते हैं या तो फिर दो चीजों का बड़ा ख्याल रखा जाता है कि पत्थर की एनालिसिस हो जाए कि पत्थर किन चीजों का बना हुआ है, किस टाइप का स्टोन है, या फिर 24 घंटा यूरिन जमा करके उसकी मेटाबॉलिक स्टडी देखते हैं वो किस कौन सा केमिकल ज्यादा निकल रहा है यूरिन में। जैसे हमने बात की कि कैल्शियम ऑक्जेलेट वाले स्टोन है तो उसमें में भी ऑक्जेलेट बहुत ज्यादा निकल रहा हो, कैल्शियम बहुत ज्यादा निकल रहा हो, यूरिक एसिड बहुत ज्यादा निकल रहा हो, तो ये कोई ऐसी एबनॉर्मलिटी फिर वो यूरिन में पता चल जाती है। उसके लिए फिर अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो अक्सर वो बड़ी बोतल पेशाब जमा करने के लिए देते हैं। तो ये दो टेस्ट हैं, इनके अलावा कुछ टेस्ट और भी होते हैं जिससे पथरी के अमल को जांचा जाता है या एग्जामिन किया जाता है कि क्यों क्या वजह है। अच्छा, फिर इसके बाद क्या ग़िज़ाई अवामिल या तबी मसाइल हैं जो पथरी का सबब बनते हैं। उसमें कुछ लोग हैं जिनमें स्टोन बनने की टेंडेंसी होती है, यानी फैमिली में स्टोन बनने का अमल ज्यादा होता है तो उनके जीन्स में वो बीमारी बैठी होती है। वो लोग अगर कम पानी पीते हैं तो उनमें स्टोन बनने का ज्यादा अमल होता है। हर कोई कम पानी पी रहा है सबको स्टोन नहीं बनते। जिनमें स्टोन बनने की टेंडेंसी या अवामिल मौजूद हैं तो उनमें उन लोगों को चाहिए पानी ज्यादा पिए अगर फैमिली में स्टोन रन कर रहा है। और डाइट में अगर लो कैल्शियम है, दूध या दूध से बनी वाली चीजें हैं वो अगर नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो करनी चाहिए, क्योंकि वो अंत में जाके ऑक्जेलेट को बाइंड करके ऑक्जेलेट को खून में शामिल होने से रोकती है। ऑक्जेलेट यूरिन में अगर ज्यादा आएगा तो खून में अगर ज्यादा होगा तो यूरिन में ज्यादा आएगा। खून में ज्यादा ना हो तो जो इंसान की आंत से वो एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसको रोकने के लिए कैल्शियम वाले खाने या दूध से बनी वो चीजें बड़े रोल प्ले करती हैं। सप्लीमेंट्स जो कैल्शियम के हैं वो दरअसल नुकसानदेह होते हैं क्योंकि वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं और कैल्शियम की लेवल खून में बढ़ा के यूरिन में ज्यादा कैल्शियम निकालते हैं तो कैल्शियम वाले स्टोन बनने का अमल ज्यादा हो सकता है। तो कैल्शियम वाली दवाएं वो हेल्पफुल नहीं होती हैं बल्कि वो नुकसान दे सकती हैं। बहुत ज्यादा जरूरत है तो इस्तेमाल करनी चाहिए डॉक्टर के मशवरे से। हाई एनिमल प्रोटीन डाइट, जानवरों से जो हासिल की जाने वाली प्रोटीन है, चिकन मीट वाले इस्तेमाल ज्यादा जो है डेली खाना वो नुकसानदेह अमल है। उससे कैल्शियम सोडियम ज्यादा निकलता है तो वो भी स्टोन का सबब बनते हैं। और शुगर वाली चीजें ज्यादा खाने से
भी स्टोन का ताल्लुक देखा गया है, या नमक ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी स्टोन फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। तो ये सारे जो अवामिल नज़र आ रहे हैं, तो इसको एड्रेस करने की ज़रूरत होती है। फिर जो है इसके अलावा अगर देखें तो कुछ मेटाबॉलिक डिजीज़ेज़ हैं, उसको अगर एड्रेस नहीं करते हैं तो भी स्टोन बनने का अमल ज़्यादा होता है। तो उसमें वो तशख़ीस तो क्या डॉक्टर करता है कि किसी की अगर हाइपर पैराथायरॉयडिज़्म यानी ऐसी बीमारी है जिसमें दूध तेज़ी से काम कर रहा है, पीटी ज़्यादा निकल रहा है, तो वो कैल्शियम को जो है वो बोन से निकाल के खून में ज़्यादा लेके आता है, तो उससे कैल्शियम वाले स्टोन हो सकते हैं। इसी तरह से यूरिक एसिड अगर खून में ज़्यादा है तो भी वो स्टोन ज़्यादा कर सकता है। ये बीमारी के नाम है। गाउट है, उसमें यूरिक एसिड ज़्यादा निकलता है। डायबिटिक मेलाइटिस में भी बहुत ज़्यादा एसोसिएशन देखी गई है स्टोन फॉर्मेशन की। ओबेसिटी, मोटापे के साथ भी स्टोन फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। और डिजीजेस हैं, क्रोन डिजीज या इंटेस्टिनल बाईपास सर्जरी, जिसमें आंत को किसी वजह से रिसेक्शन तो काट के मिलाया जाता है, तो वो अवामिल हैं जिनसे स्टोन ज़्यादा बनने की टेंडेंसी होती है। अमूमन जो 0.5 सेंटीमीटर या 5 मिलीमीटर भी कह सकते हैं, उससे कम जो स्टोन होते हैं वो आराम से निकल जाते हैं। उस साइज के स्टोन पेन कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर जब उनको अक्सर पानी ज़्यादा पीने के लिए या 1-2 दवाएं जिसमें टैम्पसलिन अक्सर होती है, पेन किलर होता है, तो वो खाने से हफ्ते 10 दिन में चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं। स्टोन निकल जाता है, बाज़ दफ़ा दिखाई देता है, बाज़ दफ़ा दिखाई नहीं देता है, या पहले अल्ट्रासाउंड कराया थोड़ी सी सूजन गुर्दे में थी, बाद में खत्म हो गई, तो वो निकल जाते हैं। उसमें सिर्फ ये ख्याल करना होगा कि आगे से भी उनको पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा, या फिर साल और 2 साल में एक दफ़ा अल्ट्रासाउंड से किडनी स्टोन बन तो नहीं रहा है, वो जांचना चाहिए। 3 तरह की ट्रीटमेंट तजवीज़ की जाती है। एक जो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीसीएनएल या पीएनएल। इसमें अगर पिक्चर में देखें तो आप गुर्दे की जो साइट है, जो जगह है, वहां से इंसिशन थोड़ा सा कट देके डॉक्टर जो है कैमरा से देखता हुआ स्टोन तक जाता है, यानी किडनी तक जाके स्टोन को निकाल लेता है। तो इसको परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी कहते हैं। और फिर जो दूसरा ऑपरेशन का किस्म है वो फ्लेक्सिबल या रिजिड दोनों यूआरएस होते हैं। दूसरी पिक्चर अगर आप देखें तो इसमें पेशाब की नाली के थ्रू जाते हैं, और उसमें भी कैमरा से देखते हुए अगर यूरेटर में स्टोन है, जैसे ये अगर मेरा आप एरो देख रहे हैं तो इसको बड़ा करके यहाँ दिखाया गया, तो स्टोन तक पहुंच के उसको ब्रेक करके भी निकाला जाता है, और ऐसे बास्केट से निकाला जा सकता है, जिसको यूआरएस कहते हैं। यानी स्टोन यूरेटर में या वो नाली जो पहले दिखाई थी गुर्दे से निकल के मसाने तक जा रही, उसमें स्टोन को वहां तक पहुंच के वहां से निकाला जाता है। और कभी-कभी ब्लेडर से भी निकाला जाता है इसी प्रोसीजर के। तीसरा जो है वो है शॉक वेव लिथोट्रिप्सी या ईएसडब्ल्यू है। पिक्चर भी अगर आप देखें तो इसमें पेशेंट को लेटाया जाता है, बेसिकली ऊपर से एक्सरे होता है, नीचे से शॉक वेव दी जाती है, जो अगर बीच वाली पिक्चर देखें तो वो इतनी ताकतवर वेव है जो स्टोन को ब्रेक कर देती है। तो छोटे-छोटे स्टोन हो जाते हैं और निकल जाते हैं यूरिन से, और बाज़ दफ़ा थोड़ा खून आता है, लेकिन वो खुद ब खुद सही हो जाता है। तो ये 3 तरीके हैं स्टोन के इलाज के लिए, और क्या करना चाहिए आगे के लिए, और जब स्टोन है तब भी ये जो कुछ चीज़ें हैं ये ज़हन में रखनी चाहिए। पानी इतना अच्छा पिएँ। स्टोन बनने का अमल है कि 2 लीटर यूरिन 24 घंटे में आए, और बहुत ज़्यादा अगर एनिमल प्रोटीन डाइट है तो उसको कम किया जाए, यानी गोश्त वाली चीज़ें जो है वो कम से कम खाई जाए। कैल्शियम सप्लीमेंट यानी दवाएं जो है वो बहुत ही कम इस्तेमाल की जाए। अगर डॉक्टर ज़रूरी समझता है तो इस्तेमाल की जाए, अदरवाइज दूध या दूध से हासिल शुदा जो सप्लीमेंट्स हैं, यानी दूध से बनी हुई चीज़ें, दही है या चीज़ है, तो वो इस्तेमाल की जाए तो उसका फ़ायदा ज़्यादा है। फल जिसमें सिट्रस वाले फल, यानी जो लीमू है, लेमन है, लाइम, ऑरेंजेस है, ड्राई फ्रूट है, तो इन चीज़ों से गुर्दे में पथरी के बनने का अमल कम हो जाता है। और फिर अगर कोई मेटाबॉलिक डिजीज जिसकी अभी बात कर ली, जो हाइपरपैराथायरॉयडिज्म है, किसी वजह से कैल्शियम ज़्यादा है, उस बीमारी का इलाज किया जाता है। यूरिक एसिड ज़्यादा है तो उस बीमारी का इलाज किया जाता है। और फिर शुगर, मोटापा, ये भी उनके साथ ताल्लुक रखते हैं, तो इनको टारगेट किया जाए। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा।